अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर डिटेल में आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, टेंगरो होल्डिंग, मिजान बैंक, अटक रिफाइनरी, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, SPSL, बीको स्टील और सिटी फार्मा का जो एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। हम मार्केट और इंश्योरेंस को देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो मार्केट को अगर हम जब देखें तो आज ये एक पॉजिटिव सेशन गुजरा है काफी अरसे के बाद, तो जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,77,370 के ऊपर। 404 पॉइंट जो मार्केट ने जो गेन किए हैं, जो कि 0.23% का जो वो गेन बनता है। मार्केट का हाई 1,77,775 का था, जबकि लो 1,76,577 का था। वॉल्यूम जब वो 644 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जब वो 31 अरब रुपए से जायद की बनती है। तो पैसों के लिहाज से कोई ऐसा जो आज बड़ी जो पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर जब वो नहीं आई। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो दोबारा से जी बैंकिंग सेक्टर जो है वो लाइमलाइट के अंदर आ चुका है। यूबीएल, मिजान बैंक, फूजी फर्टिलाइजर, हबीब बैंक, लकी सीमेंट, इन्होंने जो है पॉजिटिव पॉइंट जो कंट्रीब्यूट किए हैं। ओजीडीसी, एंग्रो सिस्टम्स, पीपीएल, ये जो वो आज नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो रहे हैं। तो आज के दिन की अगर हम अहम खबरों की बात करें तो दो जी आज पॉजिटिव खबरें हैं और एक जो है वो थोड़ी सी जो वो नेगेटिव खबर है, जिसने समझे कि ओवरऑल ही जो मार्केट को जो है वो ऐसा जो कोई ज्यादा जो बड़ा सांस लेने नहीं दिया। मार्केट को समझे कि मैसिवली ऊपर की तरफ जो वो नहीं गई। तो अगर हम अच्छी खबरों की बात करें तो कल के दिन जो मैंने आप लोगों के साथ जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस का जो एनालिसिस जो शेयर किया था, जहां पे मैंने बताया था कि अच्छी खबर ये है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो जा रही थी, जहां पे बड़ी स्पीड के साथ प्राइसेस उठी थी। प्राइसेस जब ऊपर उठना स्टार्ट की थी, इन्होंने $77 से, और जो हाई लगाया आगे क्रूड ऑयल ने वो $93 का जो लगाया। तो परसेंटेज वाइज अगर हम जब देखें तो ये एक रिसेंट जो टाइम गुजरा, तकरीबन 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो 20% तक जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। तो उसकी वजह से हमारी मार्केट जो वो अंडर प्रेशर थी। बट कल के दिन मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ क्रूड ऑयल का शेयर किया था, जहां पे मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो समझे कि क्रूड ऑयल की जो फॉर्मेशन है वहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंडिकेशन क्या कंफर्मेशन आ चुकी है कि क्रूड ऑयल जो शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर था, वो अप ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुका है। जहां पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, डबल टॉप फॉर्मेशन का मैंने बताया था कि इसका जो ब्रेकडाउन है इसने $91 के ऊपर जो वो कर दिया है। और कल की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये $91 के ऊपर ही जो वो ट्रेड कर रहा था। और उस वक्त जो मैंने बताया था कि जो अब इमीडिएट जो टारगेट डाउन साइड के ऊपर होगा क्रूड ऑयल का, वो $89.30 पर बैरल का होगा। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि अच्छी बात ये नहीं कि ये $89 के ऊपर आ जाएगा। अच्छी बात ये है कि ये जो एक अप ट्रेंड के अंदर जो समझे कि एक स्पीड के साथ प्राइसेस ऊपर जा रही थी, जहां पे समझे कि 2 हफ्ते के अंदर ही 20% तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा चुकी थी, वो मोमेंटम अब ब्रेक हो जाएगा और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो अब आप देखेंगे नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगी। तो आज के दिन अगर हम जब देखें तो ये जो है जो कल के दिन मैंने टारगेट डाउन साइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट बताया था शॉर्ट टर्म का $89.30 का, वो भी जो इसने अचीव कर लिया समझे कि। और उसको भी जो ब्रेक करके फर्दर अभी 87.25 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो समझे कि अपने हाईएस्ट लेवल से अभी जो है ये रिसेंटली तकरीबन 6% तक जो है प्राइसेस जो क्रूड ऑयल की जो वो नीचे क्रैश कर चुकी हैं। तो उसका हमने इम्पैक्ट आज मार्केट की परफॉर्मेंस के अंदर भी देखा कि जहाँ पे मार्केट ने जो ओवरऑल जो वो आज 400 पॉइंट जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए थे। तो एक हमारे पास ये अच्छी खबर थी। और दूसरी अगर हम अच्छी खबर की बात करें तो जो मूडीज है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग अदारा है, उसने जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया है। तो उसका फायदा अब ये होगा कि पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन जो कर्जे होते हैं वो आसान शराइत के ऊपर, कम शरह सूद के ऊपर जो वो मिल जाएंगे। तो कर्जों की हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो ये क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से हमें जो आसानी के साथ जो कम शरह सूद के ऊपर जो इंटरनेशनल कर्जे जो है वो मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी। और अगर हम जब देखें तो मार्केट ये दो बड़ी अच्छी खबरें आने के बावजूद क्यों मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो जी देखें अभी जो है अगस्त का मंथ जो है वो एंड होने वाला है और मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जो फ्यूचर के अंदर होना होता है उसका इम्पैक्ट जो मार्केट के ऊपर पहले ही आ जाता है। तो वो अगर हम जब देखें तो अब जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगस्त के अंदर जो महंगाई की जो शरह पाकिस्तान के अंदर पहले जो एस्टिमेट किया जा रहा था कि कम होगी, बट जो अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन का जो डाटा है अगस्त का जो आएगा, उसके अंदर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 11% से जो इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो
इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये समझिए कि एक अलार्मिंग फ़िगर है, क्योंकि पिछले साल अगर हम अगस्त के अंदर देखें तो वहाँ पे आई थिंक जो इन्फ्लेशन थी वो हमारे पास 3% के लगभग थी। और पिछले साल अगस्त के अंदर 3% इन्फ्लेशन थी और इस साल जो वो 11% का जो फ़िगर है वो क्रॉस कर जाएगी। तो यानी कि बंदों के पास कम कम पैसे बच रहे हैं और मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी कम आ रही है। और दूसरा ये है कि जब इन्फ्लेशन का डाटा जो बढ़ने लग जाता है तो फिर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो समझिए कि पहले जो कम लगातार कर रहा था, तो उसको जब वो कम नहीं किया जाएगा तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा। और दूसरा, अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन जो बढ़ जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो उसका नुकसान मार्केट को जो डायरेक्टली होता है, क्योंकि जब शरह सूद जो वो बढ़ने लग जाती है इन्फ्लेशन के अंदर जो है इज़ाफ़े की वजह से, तो फिर जो है लोग वो फिर स्टॉक मार्केट को अवॉइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, और फिर डायरेक्ट जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट जो पैसे जो है वो चले जाते हैं। तो फिर जो मार्केट से भी पैसा निकलता है और जो न्यू इन्वेस्टमेंट अर्न होती है, तो फिर मार्केट को लोग छोड़ के तो डायरेक्ट जो फिक्स सेविंग होती है उसकी तरफ जो वो जाते हैं। तो ये जो समझिए कि एक साइकिल सारा बन जाता है, जो जिसमें ओवरऑल जो मार्केट और मुल्क की इकोनॉमी जो स्क्वीज़ करने लग जाती है। तो ये जो अगस्त का जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो मार्केट अभी जो अंडर परफॉर्म कर रही है। बट अगर जो है अगस्त के अंदर ये जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 11% से ज़ायद इन्फ्लेशन जो है वो होगी पाकिस्तान के अंदर, तो अगर जो है समझिए कि इससे जो है कम की फिगर आ गए, तो ये समझिए कि डबल डिजिट से अगर इन्फ्लेशन जो कम ही रही, तो फिर समझिए कि एक मार्केट के अंदर जो एक पॉजिटिव शॉक आएगा और मार्केट जो है एक मैसिव जो अपसाइड के ऊपर जो अपनी रैली का जो आगाज़ कर सकती है। तो यही जो फिगर्स आप इन्फ्लेशन के आएँगे, तो उन्हीं के ऊपर समझिए कि मार्केट का सारा मोमेंटम जो है वो अभी जो करंटली जिस तरह मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है, वो इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेड डेटाज़ हैं, उसके ऊपर जो मार्केट अपने आप को जो वो री-इवैल्यूएट जो वो कर रही है। तो अब जो हम मार्केट को भी जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ जो मैंने बता दी हैं अभी तक, जो ये क्रूड ऑयल जो वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। मेबी थोड़ा-सा जो रिट्रेसमेंट करे और आपने जो एक 50 ईएमए का जो लेवल है इसका $90 के लगभग, वहाँ तक में भी प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उठें। बट अल्टीमेटली अभी तक जो ये क्रूड ऑयल अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो जिसका हम इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी जो देखेंगे। क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में के अंदर अगर कमी आती है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी हमारी जो वो कम होने लग जाती है। तो अल्लाह करे कि ये क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ नीचे ही आएँ और ये जो ईरान अमेरिका के हालात हैं, ये थोड़े जो समझिए कि नॉर्मल हों, तो जहाँ की जो ओवरऑल जो ग्लोबल इकॉनमी और ख़ास करके हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं, वो जो है थोड़ा-सा समझिए कि सुख का साँस जो है वो ले लें। तो बाकी इस मरहले में हम सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाकी हम मार्केट को जब चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं, तो मार्केट को अगर हम जब वो देखें तो वो जी मार्केट को अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो देखूँ, तो मार्केट जी इसके करंटली कंसोलिडेट कर रही है, बट ये कि एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर जो बन रही है, ये भी जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम जो देखें तो मार्केट जो वो नीचे की तरफ गिर रही है। हाई मार्केट ने लगाया था 1,82,347 का, और जो लो मार्केट ने आके लगाया वो जी 1,76,145 का लगाया। तो क्लियर कट शॉर्ट टर्म में जो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो वो कंसोलिडेट कर रही है जी, ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर तो ये 1,78,000 के ऊपर जो मार्केट अब अपकमिंग सेशंस के अंदर जब क्लोजिंग देती है, तो फिर समझिए कि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो चली जाएगी, तो हम जिस तरह जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो नीचे गिरी हैं, तो उसी तरह जब ये अब मार्केट ऊपर की तरफ जब जाना शुरू कर देगी। तो ये सारा जी अब डिपेंड करता है कि आने वाले सेशन अब किस तरह के होते हैं। तो बट ये सारा मार्केट उसी वक्त जो आपने अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म में जाएगी जब 1,78,030 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, 1 आवर एटलीस्ट जो इसके ऊपर सस्टेन करेगी। बाकी जितनी देर तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, उतनी देर तक समझे कि यही वोलाटाइल सिचुएशन रहेगी। कुछ शेयर ऊपर और कुछ जब वो नीचे होंगे, जो शेयर आप खरीदेंगे वो नीचे, और जो शेयर आप बेचेंगे उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जब जाएंगे। और उस वक्त जो ऊपर जाना शुरू करेंगी जब आप खरीदेंगे, और उस वक्त ऊपर जाना शुरू कर देंगे जब जो है 1,78,030 के ऊपर जब वो मार्केट क्लोजिंग दे देगी। तो इसी तरह के समझे कि अभी भी थोड़ी-सी नाज़ुक सिचुएशन नहीं है, बट जैसे ही 1,78,030 के ऊपर जो मार्केट निकल जाएगी, तो शॉर्ट टर्म में आप दोबारा से बुल्स को जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो आता हुआ देखेंगे। तो अब हम जो अपने इंडिविजुअल शेयर्स हैं, उनको जो एनालाइज़ कर लेते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो पीएसओ जी इसने जो ये ब्रेकडाउन किया था इस चैनल फॉर्मेशन का, जब क्लोजिंग दी थी 365 के ऊपर, इसका जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था, जिसका टारगेट 390 का था, वो इसने जी अचीव कर लिया हुआ है। करंटली आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अब अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 390 391 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अगर मार्केट को जो मैंने वो रेजिस्टेंस बताई है उसके ऊपर अगर निकल जाती है, तो फिर ये भी जो शेयर अपना ब्रेकआउट सबमिट कर देगा 391 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तो
फिर जी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास ₹470 का होगा और इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो बनेगा वो 20% से ज़ायद का बनेगा। तो वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं या थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उनके लिए एक शानदार अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी पीएसओ के अंदर, जब ये शेयर जो ये ₹391 के ऊपर क्लोजिंग देगा। जिनके पास पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जी 350 से नीचे का होना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 428 का नीचे 428 से नीचे का रखें। और अगर जो आप इस शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए भी बाइंग करना चाहते हैं तो अब आप मेक श्योर करें कि ये जी ₹463 के ऊपर जब क्लोजिंग दे तो फिर आपका जो टारगेट है इसके अंदर जो वो 490 ₹491 का होगा। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये 492 के ऊपर जब वो निकल जाएगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग है। एंग्रो होल्डिंग के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो समझे कि काफ़ी जो है थोड़ा-सा इसका बुरा रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे मैंने अपने सपोर्ट को भी जो है वो हिला दिया है। तो अब अगर हम जब देखें तो एंग्रो होल्डिंग चार्ट के ऊपर जो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है, जब शेयर आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो फिर हमने जो उस शेयर की जो एक स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। तो जब शेयर अपनी सपोर्ट के ऊपर आ जाए तो हम सपोर्ट के ऊपर जो बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर जो उसको सेल कर देते हैं। इस शेयर की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये ₹256 का जो लेवल है, ये इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट का जोन है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये तकरीबन ₹290 का लेवल है। करंटली ये अपनी जो स्ट्रांग सपोर्ट की तरफ जब वो आ रहा है, अगर आने वाले दिनों में ये 255-56 रुपए के लगभग आपको मिलता है, यहाँ पे आप इसके अंदर पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 250 से नीचे का, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट ये 274-275 का और फाइनल टारगेट जो है ये ₹290 के लगभग होगा और जो इसके अंदर जो परसेंटेज वाइज जो एक्सपेक्टेड गेन बनेगा वो 12% से जायद का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो है वो बनता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मिज़ान बैंक लिमिटेड। तो ओवरऑल जी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे समझे कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटली जो कंपनी है वो बैंकिंग में से मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक का जब मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका है। डाउन ट्रेंड का आगाज इसने जी ये डबल टॉप फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद किया था, जब इसकी प्राइस ने 583 का जो लेवल ब्रेक किया था। उस वक्त मैंने बताया था कि अब इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगे और नीचे जो 566 का लेवल है एटलीस्ट यहाँ तक इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ गिरेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है इसने वो जो आपको लेवल बताए थे 100% उसको जो अचीव किया है। उसके बाद आप दोबारा से प्राइसेस के अंदर जो थोड़ी सी समझे कि अच्छी उम्मीद जो है वो एक उम्मीद की जो किरण कहते हैं ना वो अब बनना शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर गया था तो अब यहाँ पे जो है ये अब डाउन ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो डबल बॉटम फॉर्मेशन के अंदर जो ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मिज़ान बैंक आने वाले दिनों में 575 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग देता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसी तरह जो जैसे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया था तो अब यहाँ पे इसकी जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाएगी। तो जिसका फिर आप साइड के ऊपर जो टारगेट हमारे पास होगा तो फिर जैसे ये 275 के ऊपर जो सस्टेन करेगा तो 275 के ऊपर जब आप इसके अंदर जो बाइंग करेंगे और अपसाइड के ऊपर जो इसका टारगेट होगा वो हमारे पास ₹588 का होगा। तो ये चीज़ समझे कि जैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर आया तो वैसे ही आप समझे कि अप ट्रेंड के अंदर भी जो ये आने वाले सेशंस के अंदर जा सकता है। तो बाकी अगर ये इसका ब्रेक नहीं करता, ये ₹575 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता तो फिर जी नेक्स्ट जो लेवल जो नीचे जहाँ तक ये शेयर जा सकता है तो ये 551, 550 से 555 का लेवल है, यहाँ तक ये नीचे आ सकता है। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट लेवल्स होंगे। अगर ये शेयर आपको 550 से ₹555 की रेंज के अंदर अगर मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको वहाँ पे बाय करें, फिर अपने डिविडेंड्स को जो वो एंजॉय आप कर सकते हैं। मिज़ान बैंक के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। रिफाइनरी सेक्टर ओवरऑल जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है पिछले 1-2 महीने के अंदर। यहाँ पे अगर हम अटक रिफाइनरी की बात करें तो इसके अंदर जो है 2 जो है स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। एक ये ब्लैक कलर की जब इसने पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, 891 के ऊपर बाय का सिग्नल इसने जनरेट किया था, 1057 के इसने टारगेट दिया था। वो इसने अचीव किया। ये सिग्नल इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर किया था। बाकी ये सिग्नल हमारे प्रीमियम ग्रुप का था। उसके बाद एक इसके अंदर जो फर्दर अपॉर्चुनिटी बनी थी सार्क फॉर्मेशन का, जब इसने ब्रेकआउट किया था 1007 के ऊपर, उसका फाइनल टारगेट 1184 का था, उसको भी जो इसने एग्जैक्टली अचीव कर लिया हुआ है। ये दोनों सिग्नल हमारे प्रीमियम ग्रुप के थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो आपके साथ शेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सिग्नल ने समझे कि 100% जो है वो आपने टारगेट्स को अचीव किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके ये 2 सिग्नल अटक रिफाइनरी के अंदर जो हमारे थे, तो इस तरह के सिग्नल आप भी हासिल करना चाहते हैं, बाय और सेल के सिग्नल हम उसके अंदर शेयर करते हैं। तो उसके लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप भी हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप उसकी एक्सेस मिल जाएगी 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है
जिसके अंदर आपको ए टू ज़ेड मार्केट से रिलेटेड जो एनालिसिस करना जो सिखाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सर्विसेज़ के अंदर तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो ख़ास करके ये है कि इस सर्विस के अंदर आपको जो पूरा साल के लिए जो बाय और सेल के सिग्नल जो टाइम के ऊपर जो है वो मिलते रहेंगे। तो बाकी जी अगर हम अटक रिफाइनरी को जब देखें तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस जो आई थी तो ओवरऑल ही जो रिफाइनरी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा जो परफॉर्म किया था। उसके अंदर जो वो 2 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से जी रिफाइनरी सेक्टर ने जो मूव किया था अपसाइड के ऊपर। एक जी ब्राउनफ़ील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी थी। वो भी मैंने यहाँ पे जो चैनल के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि उसका इम्पैक्ट जो है रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर क्या आएगा, तो उसका इम्पैक्ट आपने देखा भी है, तो समझे कि आपने पैसे जो डबल करवा चुका है रिफाइनरी सेक्टर अपने इन्वेस्टर्स के। और इसी तरह जो दूसरा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी तो गनवर ग्रुप जो उसकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट दिखाया गया था पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। और अगर हम तीसरी बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर जी $1 बिलियन के लगभग जो वो अपनी एक्सपोर्ट कर चुका है पिछले कुछ अरसे के अंदर। तो आप समझे कि एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर भी जो रिफाइनरी सेक्टर शामिल हो चुका है। तो ये 2-3 बड़ी जो डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर ने ओवरऑल जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और साथ में ही अटक रिफाइनरी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब जी अगर हम जो बात करें तो अब इस शेयर के अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी या जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ये 1000 से नीचे का रखें। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो ₹1200 के ऊपर क्लोजिंग दे। फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो ₹1400 के लगभग होगा। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर आप जो है ₹1200 के ऊपर क्लोजिंग दे। बाकी जब फ्यूचर के अंदर जो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर भी कर दिया जाएगा। बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो 100% जो शेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम जब देखें तो आज ही इसने एक फर्दर जो सपोर्ट को ब्रेक किया है। ₹25 की सपोर्ट थी उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास बनेगी तो एक तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ₹24 के लगभग है। बट जो स्ट्रांग सपोर्ट जिसको ये जो एज ए सपोर्ट ले सकता है वो हमारे पास जी ₹21 का लेवल है। तो अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहें और प्राइसेस मार्केट की वजह से ऊपर की तरफ उठें तो आप ₹26 ₹26 के लगभग आप इस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। वो लोग जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेक श्योर करें कि ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है इसका ये शेयर ब्रेकआउट करे जो कि तकरीबन ₹32 का लेवल बनता है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है फिर आप बाइंग की तरफ जाएं तो फिर जो है कम रिस्क के साथ बड़े गेन्स आपको इस शेयर के अंदर जो है मिल सकते हैं। तो अब जी नेक्स्ट शेयर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था वो था जी हमारे पास SPSL सतारा पेट्रोलियम सर्विसेज। तो इसको अगर हम जब देखें तो शेयर ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जो 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होता है जी सेल ऑन स्ट्रेंथ और दूसरा होता है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। तो ये शेयर जो न्यू ब्रेकडाउन करेगा जब ये ₹16.15 का लेवल ब्रेक करेगा। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसके पास ₹17.66 की है। तो अगर ये नीचे ₹16.15 का लेवल ब्रेक करता है तो अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो वहां पे आपने इसमें से निकल जाना है। फिर आपने ऊपर स्ट्रेंथ का वेट नहीं करना। बट अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर ₹17.66 के लगभग आ जाता है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हो तो ये 17 से लेकर ₹17.66 का जो लेवल है ये बेस्ट लेवल होगा इस शेयर में से एग्जिट करने का। बाकी जब ये शेयर प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब जाएगा तो उस वक्त जो इसके अंदर जो बाइंग की जो स्ट्रेटजी होगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बीको स्टील लिमिटेड। बीको को जब हम देखें तो ये मेगाफून फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने इस शेयर के अंदर जो स्ट्रेटजी ये अपनानी है कि अगर ये शेयर नीचे सपोर्ट के ऊपर आ जाए जो कि ₹4.70 की है तो वहां पे बाइंग की तरफ जब जाएंगे यही ₹4.70 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 5.25 का, सेकंड टारगेट जी ₹5.80 का और फाइनल टारगेट जो है वो इसके अंदर इस मेगाफून फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस होगा जो कि ₹6.5 का है। और ये जो इसके अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी वो तकरीबन जी 35 से 40% का एक्सपेक्टेड गेन होगा इस शेयर के अंदर जब ये ₹4.70 के ऊपर आ जाएगा और इस लेवल को जब नीचे की तरफ जब ब्रेक नहीं करेगा। बीको के बाद ये नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर जी एक बड़े चैनल के अंदर जब कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि इधर आपको इस चैनल के सपोर्ट के ऊपर ये शेयर मिले जो कि 68 ₹9 का लेवल है। वहां पे अगर मिले तो वहां पे बाइंग की तरफ जाएं। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस भी इस लेवल से जो नीचे का आपने रखना है। और अगर ये नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है जो कि हमारे पास 78 का लेवल है। अगर ये 78 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो फिर भी जो आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 84 का और फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस का होगा जो कि ₹95 के लगभग है। तो ये जी स्ट्रेटजी सिटी फार्मा के अंदर हमारे पास है मौजूद होगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर जो आप लोगों की जब शेयर्स की जो डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या जो सिंबल आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें
तो इधर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा, या फिर इसी तरह हम जो डिटेल के अंदर जो उस शेयर को जो अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो वो एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की फ्री जो अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को जो मिलती रहें। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।